सेंट्रल पॉइंट के नीचे बच्चों में अक्सर पेन रहता है। बच्चे हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जब आते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे इस साइड पे दर्द रहता है, लोअर एब्डोमिनल पेन छोटे बच्चों में। माएँ कहती हैं हम यहाँ से दबाती हैं तो बच्चा रोता है। तो क्या इसका भी कोई लिंक हो सकता है गुर्दों के साथ? इसका जो लॉजिकल लिंक है जी, वो बेसिकली इन्फेक्शन अगर हो गया मसाने का, ठीक, उसमें पेन तो होगी। और वैसे भी छोटे बच्चों के अंदर, ख़ास तौर पे लड़कियों के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस खासे कॉमन होते हैं। ठीक, और उसकी अमूमन पहली अलामत भी यही होती है कि पेट में दर्द बच्चे को हो रहा है और बच्चा बेचैन सा है उसकी वजह से। लेकिन अगर मसाने का इन्फेक्शन वाकई हो ना, अच्छा खासा शिद्दत के साथ आए, तो बाकी इलामात भी ज़रूर मद्देनज़र रखनी होती हैं, जिसमें अर्जेंसी है कि तेज़ी से पेशाब निकलने लगता है। बच्चा अक्सर कंट्रोल नहीं कर पाता अक्सर पेशाब को, उसको पेशाब करते हुए दर्द होती है। फिर अगर माएँ खासी विजिलेंट है और देख रही हैं तो पेशाब खासा बदबूदार भी होगा, गदला सा भी हो सकता है, पीप हो सकती है, उसमें खून हो सकता है। तो ये सारी इलामात मिलके आपको उस तरफ निशानदेही कर सकती हैं। लेकिन बहरहाल पेट में दर्द होने की और भी बहुत सारी वजूहत हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बड़ा टेंडर है और मसाने वाली जगह पे दबाने से दर्द होता है, तो एक वजह हो सकती है कि इन्फेक्शन हो मसाने में। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ माएँ ये सवाल भी करती हैं और कमेंट में भी आती हैं, सोशल मीडिया पे भी हमसे पूछती हैं कि अगर क्रॉनिक कब्ज़ रहती है बच्चे को, प्रॉपर उसका पेट हर वक्त फलाव और तनाव का शिकार रहता है, तो इससे गुर्दे इफेक्ट हो सकते हैं? इससे गुर्दे, बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। एक तरीके से इफ़ेक्ट होते हैं, जो अक्सर होते हैं, हो सकते हैं कि उन बच्चों में यूरिन के इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। ठीक। उसकी वजह ये है कि आप कहें जी ये एक स्पेस है, एक कमरा है, इसमें मैंने ये टेबल रखी है, ये 2 चेयर्स हैं, ये इसके अंदर एक डेस्क भी रखा हुआ है। अब स्पेस वही है, तो आप इतनी ज़्यादा चीज़ें घुसेड़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर लामोहल्ला प्रेशर डालेंगी। सो कुदरत का जो निज़ाम है कि जहाँ से पाखाने का रास्ता आ रहा है, नीचे जो आपकी बड़ी आंत है उसका हिस्सा मौजूद है, उसके साथ ही जी सामने मसाना मौजूद है। तो अगर वहाँ पे लोडिंग, बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा फीकल लोडिंग होती है बच्चों में, इतनी बुरी कब्ज़ होती है कि लोड्स एंड लोड्स भरे हुए हैं वहाँ पे, कई हफ्ते, कई दिन वो सही तरह एम्प्टी नहीं हो पाते। तो उसमें ये होता है कि वो मसाने के ऊपर प्रेशर एक मेंटेन हो रहा होता है। इसका मतलब है कि मसाना भी अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करके एम्प्टी नहीं कर पा रहा अपने आप को। कि वो एम्प्टी नहीं कर पाता, प्रेशर रहता है, तो वो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए जब भी हम यूरिन के इन्फेक्शन के लिए पेशेंट को एजुकेट करते हैं, तो उसका एक अहम कंपोनेंट ये होता है कि कब्ज़ से बचाना है इसको। ठीक है, यानी कब्ज़ नहीं होने देनी। नहीं होने देनी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम समराइज़ करते हैं अपने प्रोग्राम को, ताकि सुनने वालों को समझ भी आए, उनको पता भी चले कि हम इसको कैसे लेके जा रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन? विल मेडिकेशन एंड सर्जरी भी रिक्वायर्ड, कि सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है या वैसे ही हम उसको कवर कर सकते हैं, और इसके क्या बेहतरीन तरीके हैं? इसके बेहतरीन तरीके जी उसकी असल वजह के मुताबिक हैं। ठीक। एक पेशेंट है जो कि पैदाइश के वक्त ही उसकी पेशाब वाली नाली तंग थी या बंद थी, तो लामोहल्ला उसकी सर्जरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। इसी तरह बाज़ दफ़ा स्टोन्स के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक। और बाज़ दफ़ा ऊपर नाली में कहीं तंगी है, उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। फिर अगर हम आगे चलते हैं, गुर्दा फेल हो गया है, तो उसका फिस्टुला बनाने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके अंदर गुर्दा ज़ाया होता है या वो कोई वजह होता है इतनी बड़ी ख़राबी की। अब आप कहेंगे गुर्दा तो हमारे लिए बड़ा एक यूज़फुल ऑर्गन है, वो बेचारा ख़राबी कैसे कर सकता है? कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिनके अंदर गुर्दा इतना नाकारा हो गया बीमार रह के कि वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा करने की एक वजह बन गया, वहाँ से रेनिन बनना शुरू हो गई। अब वो ब्लड प्रेशर आपके कंट्रोल में ही नहीं आ रहा। ऐसी सूरत हाल में कभी कभार वो गुर्दा ही निकालना पड़ता है। सो डिपेंड करता है कि जी उसकी असल वजह क्या है, उसके मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म की सर्जरीज़ की जा सकती हैं, लेकिन इनका तनासुब कम है एज़ कम्पेयर टू मेडिकल ट्रीटमेंट। क्योंकि जितने मसाइल गुर्दों के हमारे पास आते हैं उनमें मेडिकल ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है। गुर्दा अगर खुदा न खास्ता फेल होना शुरू हुआ है तो तब भी मेडिकल ट्रीटमेंट का सहारा आपने लेना है। वो उसके फेल होने की रफ्तार को कम कर देगा या हो सकता है वापस वो नॉर्मल की तरफ आ जाए। ठीक है। इसी तरह ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, फिर उनके ट्यूब्यूल्स के डिफेक्ट्स हैं, नमकियात के बैलेंस डिस्टर्ब है, बेहिसाब चीज़ें हैं जिनमें मेडिकल, लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ द कॉर्नर स्टोन। ठीक है, उससे ही आपने ठीक करना है। ठीक है। डॉक्टर साहब, इसी से रेलिवेंट एक सवाल मेरे माइंड में अभी आया कि कुछ माएँ ये पूछती हैं कि कुछ बच्चों के पैदाइशी तौर पे वो कहते हैं जी एक गुर्दा होता है,
कुछ माँ ये कहती है कि अगर किसी वजह से गुर्दा एक निकाल दिया तो अब बच्चा पूरी ज़िंदगी के लिए कमज़ोर रहेगा या इसकी वो ताकत नहीं होगी जो 2 गुर्दे वालों की होती है। इसमें रियलिटी कितनी है? यहाँ पे जी अगेन मैं अल्लाह ताला का एक शुक्र अदा करना चाहूँगी, जहाँ उसकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं इंसानों के ऊपर। अल्लाह ने हमें 2 गुर्दे दिए हैं। अगर हम साइंटिफिकली देखें, एक गुर्दे के साथ ज़िंदगी अच्छी खासी चल सकती है अगर वो सेहतमंद रहे, अगर सेहतमंद रहे। ठीक। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ये बोनस के तौर पे अल्लाह ने हमें साथ दूसरा दिया हुआ है। ठीक। दोनों मिलके काम चला रहे हैं, फेयर एनफ, बहुत अच्छा। अब खुदा न खास्ता एक गुर्दा ज़ाया हो गया, निकाल दिया, या आपने डोनेट कर दिया किसी को, आप उस एक गुर्दे की मदद से सारी ज़िंदगी बेहतरीन गुजार सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अब जहाँ पे दूसरा गुर्दा भी बॉडी का कुछ प्रेशर ले रहा था, कुछ काम वो कर रहा था ना, अब वो नहीं है। अब आपने यानी इस गुर्दे ने सेंसिबली करना है वो काम, ज़ाहिर है उसको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ गया है। तो अगर ये साला साल करता रहता है तो बाज़ दफ़ा वो प्रेशर उसके ऊपर रहता है। ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि वो अपने वेट को मेंटेन रखें, बहुत ज़्यादा वज़न अपने ऊपर ना चढ़ाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट ठीक रखें, अपने आप को पानी की कमी ना होने दें, गैर ज़रूरी अद्वियात मत इस्तेमाल करें, जो कि बहुत हमारे मुल्क के अंदर एक प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी वजह है गुर्दे को फेल करने की, गुर्दे को ज़ाया करने की। तो ये करते रहें तो कोई मसला नहीं है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे हमारे मरीज़ हैं, कंजेनिटली नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक चलते हैं। किसी ने डोनेट कर दिया दूसरे को गुर्दा, बिल्कुल ठीक चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ से हम देखते हैं कि लोग ना गैर ज़रूरी तौर पे, जैसे आपने मेडिसिन का जिक्र किया, तो डिफरेंट किस्म के ऐड देख के माएँ खुद से ही ताकत के सिरप शुरू करवा देती, तो बेशुमार इस तरह के गैर ज़रूरी दवाइयाँ देने से भी गुर्दे इफेक्ट होते हैं। जहाँ पे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉमन हो गई है, हर बंदे के क्लिक के ऊपर 4 मिलियन आर्टिकल आ जाते हैं, कहने को कितनी बड़ी सहूलत है, और बहुत दफ़ा आप फ़ायदा भी लेते हैं। लेकिन जिसको कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो जब एक बंदा जो कि एक्सपर्ट नहीं है उसकी फील्ड का, और सिर्फ वो देखता है, स्क्रॉल करता है और उसके पीछे लग पड़ता है, तो वो बहुत नुकसान कर रहा है अपना। ठीक है। क्योंकि एक बंदा जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है या साइंटिफिकली उसको देखता है, उसको पता है बैकग्राउंड चीज़ों का, वो उसमें देखा गया कि वाकई क्या चीज़ है, जिस साइट से ये रिसोर्स आ रहा है या ऐड आ रहा है वो कितनी ऑथेंटिक है। ठीक। उसने जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं क्या वाकई ऐसे हैं, और वो भी क्या उस मरीज़, उस बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं है। ठीक है, तो वो उसका फ़ायदा ले सकता है। लेकिन जो बंदा अंधाधुंध करेगा वो बहुत बड़ी गलती कर देगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी अपने मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो है, कभी आप बेसिक डिफरेंसेस देखा करें। जिसको हम कहते हैं एडवांस्ड वर्ल्ड है, अमेरिका इतना आगे चला गया, न्यूजीलैंड चला गया, फलां चला गया, उन मुल्कों में आप कोई दवाई ख़रीद कर तो दिखाएं ओवर द काउंटर, कभी नहीं देंगे जब तक कि वो डॉक्टर जो लाइसेंस्ड है, उसकी अथेंटिक प्रेस्क्रिप्शन आपके पास है, सिर्फ तब वो आपको दवाई देगा। वो क्यों देगा? क्या वो बहुत जालिम है? ऐसा नहीं है, इसलिए कि उनको अपनी सेहत अजीज़ है। वो कभी हमारे यहाँ हर एरा गैरा उठ के और कुछ खाना बनाना आए ना आए, तो वो दवाई, वो उसका मास्टर बना होता है और उल्टी सीधी हर दवाई अपना आप लेके सत्यानाश करा के वो चुपके चुपके अंदर एज़ा ख़त्म हो जाते हैं और फिर भागता है डॉक्टरों के पास। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देखते हैं बात डाइट की हमेशा आती है और लाइफस्टाइल की बात आती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउ कैन किडनी इशू इन चिल्ड्रन बी प्रिवेंट मैनेज थ्रू डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजिंग, कि हम इसको लाइफस्टाइल और डाइट से किस तरह बेहतर बना सकते हैं? सबसे बड़ा बेसिक सवाल ही है। ना सिर्फ गुर्दे की बीमारियां, हर बीमारी के अंदर, और ख़ास तौर पे देखें बच्चे ग्रो कर रहे हैं, ठीक, उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स बड़ों से डिफरेंट हैं। जहाँ पे उनके मसाइल होंगे, उनकी सेहत में कमी रह जाएगी, उसके साथ साथ उनकी ग्रोथ में भी कमी रह जाएगी। वहाँ पे उनके एज़ा भी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनके ऊपर ज़्यादा बुरा असर करेंगी। अब सिंपल सी बात है कि आप यूँ कहें कि हम आज से कोई 40-50 साल पहले वाली ज़िंदगी में चले गए, ठीक, बेहतरीन, जो मर्ज़ी कर लो, जितनी मर्ज़ी दुनिया में एडवांसमेंट आ गई है। आप कभी लिटरेचर उठा के देखें, ऑथेंटिक लिटरेचर, आज वेस्टर्न वर्ल्ड दोबारा रिवर्ट बैक कर रही है। आज ऑर्गेनिक फूड की अहमियत उनको समझ आ गई। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जो भी दे खालिस, ठीक, घर का पका हुआ खाना। फिज़ी ड्रिंक्स को, हमेशा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करें, ये गुर्दे को बहुत ख़राब करती हैं।
डब्बों के जूसेस और शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि इनके अंदर फ्रुक्टोज और ऐसे एज़ा मौजूद है, ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ना सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए वो एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं उस बच्चे के लिए कि कल को उसको ब्लड प्रेशर भी होगा, यूरिक एसिड भी बढ़ेगा और मोटापा भी आ जाएगा। ठीक, और उसको दूध खालिस दें, उसको फल दें, सब्जियां दें, गोश्त दें, दालें दें, जो चीज़ें कुदरत ने बनाई हैं बैलेंस्ड अमाउंट में दें। ठीक। ठीक, उसके साथ साथ मैक्सिमम एनहांस करें फिज़िकल एक्टिविटी को। ये कहना आसान है, मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ, करना ये काफ़ी हद तक आजकल मुश्किल हो गया है। जी बिल्कुल ऐसा। हर बच्चा पैदा होते ही स्क्रीन के ऊपर लग रहा है, उसके लिए वो बहुत बड़ी टेम्पटेशन है, पूरी दुनिया के एक डोर उसके लिए ओपन है, हर तरह की अट्रैक्शन। ऐसे आज अगर हम ये लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे, बच्चों को बहुत मैक्सिमम फिज़िकल एक्टिविटी में नहीं डालेंगे, वो खेलें, मैदानों में खेलें, स्पोर्ट्स में जाएं, स्कूल्स के अंदर जाएं, ठीक है, जो बड़े हैं वो बेशक जिम करें, तो इन सारी मुसीबतों से, इन सारी बीमारियों से बहुत हद तक बचा जा सकता है। उसके अलावा वही वाली बात जो पहले मैंने बोली, गैर ज़रूरी अद्वियात खुद से इस्तेमाल नहीं करती, ठीक। गुर्दा ज़ाया करा बैठेंगे, डिहाइड्रेशन से बचना है, और यही है मोटे मोटे असूल।